21 12 की महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा कि एक शिव बाबा के सिवाय और कोई भी याद ना आए, बिल्कुल बेघर बनना है। ये देह रूपी घर को भी भूलना है। जब संपूर्ण बेघर बन जाएंगे तब बाबा ने कहा आप प्रिंस बन पाएंगे। अगर बाबा के सिवाय हमारा और कुछ है ही नहीं, एक व्रता, एक पिताव्रता, प्रतिव्रता नारी जो होते हैं या कोई भी होता है, उसको उसके सिवाय बुद्धि कहाँ और जाती नहीं है। वो दूसरे की देखेगा ही नहीं। बाबा जो कह रहा है, जैसा कह रहा है, उसी अनुसार धारणाएं भी होगी और बाप की श्रीमत कहे, डायरेक्शन कहे, फरमान पर कहें, वो चलते रहेंगे। तो आज बाबा ने बार बार मुरली में भी कहा, सेवा के लिए भी बोला, लेकिन साथ साथ ये शरीर को भूलना है, बिल्कुल बेघर बनना है, तब जाके बुद्धि योग बाबा से लग सकता है। ड्रामा की नॉलेज अगर होगी तो कौन सी ख्यालत नहीं आएगी। आज बाबा ने कहा अगर ड्रामा की नॉलेज संपूर्ण बुद्धि में है तो ये बीमारी क्यों आई, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, तो बाबा ने कहा ये संकल्प आ ही नहीं सकता। हमारा हिसाब किताब चुप तो हो रहा है और हम संपूर्ण बन करके वापस घर जाना है, लेकिन बीमारी में ये प्रश्न नहीं उठ सकता जिनको ड्रामा की नॉलेज पूरा बुद्धि में है। अगर ड्रामा में ही हम अटल नहीं है, ड्रामा में ही कंफ्यूज है, ड्रामा में ही हमारे को संकल्प चलता है, संशय बुद्धि बनते हैं, तो बाबा ने कहा वो फिर यही प्रश्न उठता रहेगा। उनका कोई आंसर ही नहीं ना, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये बीमारी क्यों आई। तो बाबा ने कहा बच्चों को ड्रामा पर अटल निश्चय होना चाहिए। सारे मीठे बच्चे, शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं। इस देह भान से फिर दूर, इस देह भान से भी दूर खाली बेघर होना है। इस देह भान से भी दूर खाली बेघर होना है। बेघर ही प्रिंस बनेंगे। प्रश्न है ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन से ख्यालत समाप्त कर देती है। ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन सी ख्यालत को समाप्त कर देती है। उत्तर है यह बीमारी क्यों आई। ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। यह विघ्न क्यों पड़ा, यह बंधन क्यों आया। यह सब ख्यालत ड्रामा की नॉलेज से समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि ड्रामा अनुसार जो होना था वही हुआ। ड्रामा अनुसार जो होना था वही हुआ। कलप पहले भी हुआ था। पुराना शरीर है, इससे
चतिया से, इससे चतिया भी लगनी है। इसीलिए कोई ख्यालत चल ही नहीं सकता। पुराना शरीर है, इससे चतियां भी लगनी है, इसीलिए कोई ख्यालत चल ही नहीं सकती। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना नहीं, संभलना है। ओम शांति। उन राहों पर चलना है। कौन सी राह? राह कौन बताते हैं? बच्चे जानते हैं कि हम किसकी राह पर चल रहे हैं। राय कहो व श्रीमत कहो, बात तो एक ही है। अब श्रीमत पर चलना है, लेकिन श्रीमत किसकी है? लिखा हुआ है श्रीमत भगवत गीता, तो जरूर श्रीमत की तरफ हमारा बुद्धि उठ जाएगा। अब तुम बच्चे किसकी याद में बैठे हो? अगर श्री कृष्ण कहते हो तो उनको वहाँ याद करना पड़े। तुम बच्चे श्री कृष्ण को याद करते हो या नहीं? वर्षे के रूप से याद करते हो, यह जानते हो कि यह प्रिंस बनेंगे। तो बाबा ने कहा बुद्धि, यह जानते हो कि ये प्रिंस बनेंगे। बाबा ने कहा वर्षे के रूप में याद करते हो, ऐसे नहीं जन्मते ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बराबर हम शिव बाबा को याद करते हैं क्योंकि उनकी श्रीमत है। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण भगवान उवाच, कहने वाले श्री कृष्ण को याद करेंगे, परंतु कहाँ याद करेंगे? उनको याद किया जाता है बैकुंठ में। श्री कृष्ण कहाँ है? बैकुंठ में। तो मनमना भव अक्षर श्री कृष्ण कह नहीं सकते, मध्याजी भव कह सकते हैं। तो बाबा ने कहा मुझे याद करो, वो तो बैकुंठ में ठहरा। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बाबा कहते बच्चे ये सब शास्त्र भक्ति मार्ग की है। सभी धर्म शास्त्र में गीता भी आ जाती है। बराबर गीता भारत का धर्म शास्त्र है। वास्तव में यह तो सभी शास्त्र है। कहा भी जाता है श्रीमत सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता, यानी सबसे उत्तम ठहरी। सभी से उत्तम है शिव बाबा। श्री श्री श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण को श्री श्री नहीं कहेंगे, श्री श्री कृष्ण को श्री श्री राम नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ श्री कहेंगे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जो है वही आकर फिर श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भगवान है। श्री श्री अर्थात सभी से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का नाम वाला है। श्रेष्ठ तो जरूर देवी देवताओं को ही कहेंगे, जो अभी नहीं है। आजकल श्रेष्ठ किसको समझते हैं? अभी तो लीडर्स आदि का कितना सम्मान करते हैं, परंतु उन्हें श्री भी नहीं कह सकते हैं। महात्मा आदि को भी श्री अक्षर नहीं दे सकते हैं। अभी तुमको ऊंच ते ऊंच परमात्मा का ज्ञान मिल रहा है। सबसे ऊंचा है परमात्मा। फिर ये उनकी रचना, फिर रचना में ऊंच ते ऊंचा है ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो बाबा ने कहा यहाँ भी नंबरवार मर्तबे हैं। ऊंच ते ऊंचा प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर। बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। भगवान रचयिता है। अब रचयिता अक्षर कहने से मनुष्य पूछते हैं सृष्टि कैसी रची गई है। इसीलिए जरूर कहना पड़ता है कि त्रिमूर्ति शिव रचयिता। वास्तव में रचयिता के बजाय रचने वाला बाप कहना ठीक है।
ब्रह्मा द्वारा देवी कुल की स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा बाबा ने कहा देवी संप्रदाय की, कि बाबा कहते हैं अभी तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, तुम हो ब्रह्मा की ब्राह्मण संप्रदाय, वो है आसुरी संप्रदाय। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर बनेंगे देवी संप्रदाय। बाप ब्रह्मा द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। मनुष्य बहुत मुंझे हुए हैं, कितना माथा मारते रहते हैं, वर्थ कंट्रोल हो। बाप कहते मैं आकर भारत की ये सर्विस कर रहा हूँ। यहाँ तो है ही तमो प्रधान मनुष्य, 10-12 बच्चे पैदा करते रहते हैं। झाड़ वृद्धि की जरूर पाता ही है, पत्ते निकलते रहेंगे, इसको कोई कंट्रोल कर न सके। सतयुग में कंट्रोल है एक बच्चा और एक बच्ची, बस। यह बातें तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे चल बाबा ने कहा आगे चल आते रहेंगे, समझाते रहेंगे। गाया भी हुआ है अतीन्द्र सुख, गोप गोपियों से पूछो। यहाँ जब तुम सन्मुख सुनते हो तो सन्मुख भासता है, फिर धंधे दूरी में जाते हो तो इतना सुख नहीं भासता है। यहाँ तुमको त्रिकालदर्शी बनाया जाता है। त्रिकालदर्शी को स्वदर्शन चक्रधारी भी कहते हैं। मनुष्य कहते फलाना महात्मा त्रिकालदर्शी था, तुम कहते हो वैकुंठ नाथ राधे कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र की बात तीनों कालों की नॉलेज नहीं थी। कृष्ण तो सबका प्यारा सतयुग का पास्ट प्रिंस है, परंतु मनुष्य न समझने के कारण कह देते तुम श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, इसीलिए तुम नास्तिक हो। फिर विघ्न डालते हैं, अविनाशी ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। कन्याओं माताओं पर भी विघ्न आते हैं। बांधेलियां कितना सहन करती है, तो समझाना चाहिए, समझना चाहिए, ड्रामा अनुसार ऐसा ही पाठ है। विघ्न पड़ गया, फिर ये ख्याल नहीं चलना चाहिए, ऐसे नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करते तो बुखार नहीं होता। हम ऐसे नहीं कह सकते हैं, ड्रामा अनुसार यह किया, कल्प पहले भी किया था, तब तकलीफ हुई। ड्रामा अनुसार कहीं तो जानबूझ के करते, वो अलग चीज है, लेकिन कोई बीमारी आती है, वो ड्रामा अनुसार हिसाब किताब चुप हो रहा है। तो बाबा ने क्या, पुराने शरीर की चत्तियां भी लगनी थी, अंत तक मरामत होती रहेगी, शरीर की भी अंत तक होती रहेगी। यह भी आत्मा का पुराना मकान है। आत्मा कहती है मैं भी बहुत पुरानी हूँ, कोई ताकत नहीं रही है। ताकत न होने के कारण कमजोर आदमी दुख भोगते हैं। माया कमजोर को बहुत दुख देगी। हम भारतवासियों को बराबर माया ने बहुत कमजोर किया है। हम बहुत ताकत वाले थे, फिर माया ने कमजोर कर दिया है। अब फिर उन पर जीत पानी है तो माया भी हमारी दुश्मन बनती है। भारत को ही जास्ती दुख मिलता है, सबसे कर्जा ले रही है। भारत बिल्कुल पुराना हो गया है। जो बिल्कुल साहूकार था उनको बहुत बेगर बनना है, फिर बेगर से भी प्रिंस बनना है। तो बाबा कहते हैं इस शरीर के भान से दूर खाली हो जाओ। तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है सिवाय एक शिव बाबा की, दूसरा कोई नहीं। तो तुमको बहुत बेगर बनना पड़े। युक्तियां भी बताते रहते। जनक का मिसाल है, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, श्रीमत पर चलना है, सब कुछ सरेंडर कर देना है। जनक ने कुछ सब कुछ दिया, फिर उनको कहा कि अपनी मिल्कियत तुम संभालो और ट्रस्टी होकर रहो। हरिश्चंद्र का भी दृष्टांत है।
बाबा समझाते, बच्चे तुम अगर बीज नहीं बोएंगे तो तुम्हारा कम पद हो जाएगा। पालो फादर, तुम्हारे सामने ये दादा बैठा है, बिल्कुल ही शिव बाबा और शिव शक्तियां को ट्रस्टी बनाया है। शिव बाबा थोड़ी संभालेंगे, यह अपने पर थोड़ी बलि चढ़ेगा, इनको माताओं पर ही बलि चढ़ना पड़े, माताओं को आगे करना पड़े। बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं को ही देते हैं कि मनुष्य को देवता बनाए। लक्ष्मी को नहीं दिया। इस समय यह जगदम्बा है, सतयुग में होगी ये लक्ष्मी। जगदम्बा की गीत कितना अच्छा बना हुआ है, उनकी बहुत मान्यता है। वह सौभाग्य विधाता कैसे हैं, उनको धन कहाँ से मिलता है? क्या ब्रह्मा से, कृष्ण से नहीं। धन फिर भी मिलता है ज्ञान सागर से। यह बड़ी गुप्त बातें है ना। भगवान उबाचे सबके लिए, भगवान तो शिव बाबा है ना। सब धर्म वालों को कहते माँ में कम याद करो। भले शिव बाबा के पुजारी भी बहुत है, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। वह हुई भक्ति। अब तुमको ज्ञान कौन देते हैं? मोस्ट बिलीवेड फादर। श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको सतयुग का प्रिंस कहेंगे। भले कृष्ण की पूजा करते हैं, परंतु ये ख्याल नहीं करते कि सतयुग का प्रिंस कैसे बना। आगे हम भी नहीं जानते थे, तुम बच्चे अभी जानते हो। बराबर हम फिर से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तब फिर बड़े होकर लक्ष्मी नारायण को बरेंगे ना। यह नॉलेज ही भविष्य के लिए है, इसका फल 21 जन्मों के लिए मिलता है। कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे कि वर्षा वो देते हैं, वर्षा तो बाप से मिलता है। शिव बाबा राजयुग सिखलाते हैं, ब्रह्मा के मुख से हजारों ब्राह्मण निकलते हैं, उन्हों की है यह शिक्षा मिलती है। सिर्फ तुम ब्राह्मण हो, कल्प पहले संगम युगे, बाकी सारी सृष्टि है कलयुग का। वे सब कहेंगे हम कलयुग में है, और तुम कहेंगे हम संगम युग पर हैं। बाकी सारी सृष्टि कलयुग की है। वह सब कहेंगे अब कलयुग है। यह बातें कही नहीं है, ये नई नई बातें दिल में रखनी है। मुख्य बात है बाप और बच्चे को याद करना। अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो मुख्य बात है बाप को याद करना। अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो योग कभी लगेगा नहीं, ला नहीं कहता है। इसीलिए इतना पद भी नहीं पा सकेंगे। थोड़ा योग लगाने से स्वर्ग में तो जाएंगे। बाबा कहते अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो मेरे पास भी नहीं आ सकेंगे। भले घर में बैठे भी स्वर्ग में आ सकते हैं, अच्छा पद पा सकते, परंतु जब कि योग में रहे और पवित्र रहे। पवित्रता के बिगर योग भी लगेगा नहीं। अगर पवित्र नहीं रहते ना तभी भी योग लगेगा नहीं। माया लगाने नहीं देगी, सच्चे दिल पर साहिब राजी होगा। जो विकार में जाते रहते हैं और कहते रहते कि शिव बाबा को याद करता हूँ, सिर्फ अपने दिल को ही खुश करते हैं। मुख्य है पवित्रता। कहते हैं वर्थ कंट्रोल करो, बच्चे पैदा मत करो। यह तो है ही तमो प्रधान दुनिया। अभी बाबा वर्थ कंट्रोल करा रही हैं। तुम सभी कुमार और कुमारियां हो तो विकार की बात नहीं। यहाँ तो 20 पर बच्चियां कितनी सहन करना पड़ता है। बाबा कहते बच्चे बहुत परहेज रखनी है। यहाँ ऐसा कोई काम नहीं करना जैसा शराब पीता होगा। बाबा बच्चों से पूछते अगर झूठ बोलेंगे तो धर्मराज की कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। पीते कोई शराब? और झूठ नहीं बोलना, पियो या ना पियो तो जानता है, लेकिन अगर झूठ तो बाबा ने कहा किसी भी कारण, बाबा ने कहा भगवान के आगे
तो सच बोलना चाहिए। कोई जरा भी शराब किसी कारण से अथवा दवाई की रीति से भी पीते हैं, कोई ने हाथ नहीं उठाया। यहाँ सच जरूर बोलना है। कोई भी भूल होती है तो फिर बाप को लिखना चाहिए, बाबा मेरे से ये भूल हुई, माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा को तो बहुत लिखते भी है, आज हमारे से क्रोध का भूत आ गया, थप्पड़ मार दिया। आपकी मत है थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। दिखलाते कृष्ण को ओखरी में बांधा, यह तो झूठी बातें हैं। बच्चों को प्यार से शिक्षा देनी चाहिए, मार नहीं देनी चाहिए। भोजन बंद कर देना, मिठाई न देना, ऐसा सुधारना चाहिए। थप्पड़ मारना क्रोध की निशानी हो जाती है। तो अभी महात्मा पर क्रोध करते हैं। छोटे बच्चे महात्मा समान होते हैं ना, इसीलिए उनको कभी थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। गाली भी उनको नहीं दे सकते। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो ख्याल में आए कि हमने विकर्म किया। अगर किया तो फौरन बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हमसे आज भूल हुई, ये क्षमा करो, आगे नहीं करेंगे। तोबा तोबा करते हैं ना, वहाँ भी धर्मराज सजा देते हैं, तो तोबा करते हैं, आगे फिर नहीं करेंगे। बाबा बहुत प्यार से कहते, ओ लाडले सपूत बच्चे, ओ मेरे प्यारे बच्चे, कभी झूठ नहीं बोलना। आजकल तो सब झूठ है, इतनी झूठ बोलते रहते और सच्चाई भी बताते कि हम सच बोलते। तो बाबा ने कहा, बाबा कितना प्यार से कहते कभी झूठ नहीं बोलना। कदम कदम पर बाप से राय पूछना। तुम्हारा पैसा अब लगता है भारत को स्वर्ग बनाने में, तो कौड़ी हीरे समान है। ऐसे नहीं हम कोई सन्यासी आदि को दान पुण्य करते हैं। मनुष्य हॉस्पिटल अथवा कॉलेज आदि बनाते तो क्या मिलता है? कॉलेज खुलने से दूसरे जन्म में विद्या अच्छी मिलेगी, धर्मशाला बनाने से महल मिलेगा। यहाँ तुमको जन्म जन्मांतर के लिए बाप से बेहद का सुख मिलता है, बेहद की आयु मिलती है। इससे बड़ी आयु और कोई धर्म वालों की होती नहीं। कम आयु भी यहाँ की गिनी जाती है। अब बेहद के बाप को चलते फिरते उठते बैठते याद करेंगे, तभी खुशी में रहेंगे। कोई भी तकलीफ हो तो पूछो, बाकी ऐसे थोड़ी गरीब होंगे, कहेंगे बाबा हम तो आपके हैं, अब हम आपके पास ही बैठ जाते हैं। ऐसे तो नहीं, गरीब बहुत है, सब कहे हमको मधुबन में रख लो, रखेगा बाबा? ऐसे तो लाखों इकट्ठे हो जाए, पर ये कायदा नहीं है। तुमको ग्रस्त व्यवहार में रहना है, यहाँ ऐसे नहीं रह सकते। धंधे में हमेशा ईश्वर अर्थ एक दो पैसा निकालते हैं। बाबा कहते अच्छा बच्चे तुम गरीब हो, कुछ भी नहीं निकालो, नॉलेज को समझा और मनमना भव हो जाओ। तुम्हारी मम्मा ने क्या निकाला, फिर ज्ञान में तिखी गई ना, तन मन से सेवा करती रही, इसमें पैसे की बात नहीं है। बहुत बहुत करके 1 रुपया दे देना, तुम्हें साहूकार जितना मिल ही जाएगा। पहले अपने ग्रस्त व्यवहार की संभाल करनी है, बच्चे दुखी ना। पहले जो बाल बच्चे जो बनाया है रचना, उसकी तो संभाल करनी पड़ेंगे ना, फिर बाद में बच्चे दे देना, नहीं तो ना देना। अच्छा मीठे मीठे सिक्की ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वंदे मातरम, सलाम वालेकुम, जय 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 हो तेरी, ओम शांति। रूहानी बच्चों के तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार।
ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिसके पीछे ख्याल चले तौबा तौबा, पश्चाताप करना पड़े। झूठ नहीं बोलना, सच्चे बाप से सच्चे रहना है, सच्चे बाप से सच्चे रहना है। दूसरा, भारत को स्वर्ग बनाने में अपनी एक एक कौड़ी सफल करनी है। भारत को स्वर्ग बनाने में अपनी एक एक कौड़ी सफल करनी है। ब्रह्मा बाप समान सरेंडर हो, ट्रस्टी बनकर रहना है। ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी हो, सरेंडर हो, ट्रस्टी बनकर के रहना है। वरदान, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते कभी चित्त के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न न हो, यह ऐसा क्यों करता, वह ऐसा क्यों करता, यह बातें ऐसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते कभी चित्त के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न न हो, कोई ऐसा क्यों करता, क्यों कहता, यह बातें ऐसी है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। जो प्रश्नों से पार रहते वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। लेकिन जो इन प्रश्नों की क्यों में चले जाते, रचना रच लेते, उन्हें पालना भी करनी पड़ती है, समय और एनर्जी देनी भी पड़ती है। इसीलिए इस व्यर्थ रचना का व्यर्थ कंट्रोल करो। स्लोगन, अपने नयनों में बिंदु रूप बाप को समा लो तो और कोई समा नहीं सकता। अपने नयन में बिंदु रूप बाप को समा लो तो और कोई समा नहीं सकता। आज कितने तारीख है? आज 21 दिसंबर है। अपने तकदीर की तस्वीर को देखते हुए कर्म करते भी मेहनत से मुक्त खुशी का अनुभव करो। कभी भी दुख के आंसू न आए, मन में दुख की लहर आना माना मन के आंसू, तो न आंख के आंसू आए न मन के। ऐसे रोने से मुक्त बनो। भगवान खुश नसीब आत्माओं के पास दुख की लहर आ ही नहीं सकती। भाग्यवान खुश नसीब आत्माओं के पास दुख की लहर आ नहीं सकती।